नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको अमरनाथ की कथा सुनाएंगे। अमरनाथ जो कि कश्मीर से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव जी का शिवलिंग बनता है जो कि स्वयं बनता है और बर्फ़ से बनता है। तो इसकी कथा आज हम सुनेंगे। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा है। यह कथा माता पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है, मतलब दोनों के बीच में जो बात हुई है वो है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसको टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तो उन्हें लगा कि अब कथा सुना देनी चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा जाते वक्त शिवजी ने इन चीज़ों का त्याग किया। सबसे पहले शिवजी पहलगांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी मतलब बैल का परित्याग किया। उसके बाद वो चंदनवाड़ी में गए, अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेष नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुण पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक मतलब हरी कंठ वाला तोता भी था, का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनाने के बीच बीच में हुक्कारे भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुक्कारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञान हुई तब वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप मतलब छोटे से बनकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि यह 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का समय ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने संन्यास के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतर की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुर कुर शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनकी स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतर के भी दर्शन होते हैं।
यह आश्चर्य है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई भी साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।